डॉक्टर कहे आपको कल देख लेंगे तो आप आराम से सोते चलो टाइम तो मिल गया, और कोई बदमाश कह दे कि कल देख लेंगे तो आपको रात भर नींद नहीं आती है। तो ध्यान रखना, हमें इन कसायों से बचना है। क्रोध मान माया लोभ तो करना ही नहीं। यदि कर्म के उदय से थोड़ा बहुत आता है, क्रोध कब आता है? आपको कहा था हमारे व्यवधान कोई बनता है तो क्रोध आता है, हमारी बात पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। मान कब आता है? जब कोई चीज मिल जाती है तो मान की पुष्टि होती है, और नहीं मिले तो मायाचारी करते हैं। एक नहीं कई मायाचारी लोग करते हैं, और मायाचारी के कारण हम कई लोगों को बीमार और दुखी कर देते हैं, और उसका फल जब मिलेगा तो रो रो कर भी नहीं छूटेगा। और लोभ, लोभ किसे कहते हैं? जो मिला है वो छूट नहीं जाए, और जो नहीं मिला उसको मिल जाए, ये तृष्णा है। कभी कोई पद पा लेना, कुछ भी पा लेना, पद पालो, पुत्र पालो, मकान पालो, धन पालो, ये तृष्णा कभी शांत नहीं होती। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की, आवे में चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग गनेरे तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ में। ये भोग कभी पूरे नहीं होते हैं। ये तो जितना भोगोगे उतनी इच्छाएं होंगी। भोग को एक बार समझ लोगे तो भोगने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे परमात्मा जिन्हें हम पूजते हैं, जिन सिद्धों की आराधना करते हो, उन्होंने भी क्या किया? इनको जानकर आत्म परिणामों में, कसायों को जानकर इनसे विमुख होकर स्वभाव में आए। क्योंकि लोग कहते क्रोध छोड़ दो, हमने कही क्रोध छूटता ही नहीं, क्रोध कभी छूटेगा ही नहीं। प्रेम को लाओ तो क्रोध आ ही नहीं पाता है। प्रेम को लाओ, यानी अपने सद्गुण हैं। प्रेम जब आएगा अंदर से आएगा। आपने देखा कोई नहीं हो तब भी प्रेम आएगा, लेकिन क्रोध कोई चाहिए क्रोध कराने वाला, क्योंकि क्रोध हमेशा बहिर्मुखी बाहर से आता है। कोई आपका अपमान करे तो क्रोध आता है, चीज छीन ले तो क्रोध आता है, आपकी बुराई कर दे तो क्रोध आता है, शिकायत कर दे तो क्रोध आता है, आपकी चीज पर कोई अधिकार कर ले तो क्रोध आता है। क्रोध अपने आप से अंदर से नहीं आता है, और क्षमा तो अंदर से आती है, प्रेम तो अंदर से आता है। हमेशा मान बाहर से आता है। कोई आपको नहीं पूछे तो आपको दुख होता है। मान क्या है? आप किसी सभा में पहुंचे हो कि आपको प्रमुख मुख्य अतिथि बनाया जाएगा और वहाँ आपका कोई नाम तक नहीं ले, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आप कहेंगे इससे अच्छा तो आता ही नहीं। और मान हो तो बड़ा अच्छा लगता है। और मान कहता है कि आप नम्रता लाओ, क्योंकि आपने देखा होगा जो पेड़ झुके होते हैं, जो घास होती है वो तूफान में कहीं नहीं जाती है, जो खड़े पेड़ होते हैं वो तूफान में गिर जाते हैं। मानी मानी मर गए, रहा न इनका वंश, और तीनों कुनवे देख लो, रावण कौरव कंस। और मायाचारी क्या है? भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं। पंख लगाकर कौआ भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। कितनी मायाचारी सिखाई जा रही है, आपने कभी विचार किया? आज लोग कहते हैं लॉटरी सिस्टम। कई बार लोग करोड़पति के चक्कर में रोडपति जरूर बन जाते हैं, क्योंकि हम पुरुषार्थ से कमाना नहीं जानते हैं, हम पुरुषार्थ करना ही नहीं जानते हैं। चाहते हैं हम लोग उन लोगों को बढ़ावा देते हैं जिनके घरों में नौकर होते हैं, जो लोग दूसरों से अपना काम कराते हैं, लेकिन हम कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं जो शक्ति मिली है उसे रोज पूजा में पढ़ लेते हो। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए, सहजता हो। जीवन में पहले सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, तभी सही जिंदगी थी। अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उंगलियों पर सारा जहान है, लेकिन सच बताना प्रेम से भरी आत्मा कहाँ है? आज इतना दिखावा, वो अच्छा लगे या नहीं लगे। एक लंबी लाइन लगी थी रेलवे स्टेशन पर, तो एक व्यक्ति ने कहा देखना वो आगे लड़का खड़ा हुआ है वो कैसा लग रहा है। तो सामने वाले ने कहा नहीं वो लड़का नहीं वो लड़की है।
उसने कही आप उसके बाप हैं क्या? बोले नहीं, मैं उसकी माँ हूं। आप समझ गए, माँ बाप ने अपना अस्तित्व खो दिया, माँ बाप ने अपनी पहचान खो दी, तो बच्चे क्या पहचान बनाएंगे? हमारे यहाँ माँ बाप इतने सहज शुद्ध होते थे, अब दुनिया जहां तक चली गई नहीं लौट सकती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को संस्कार दें। जरा सी बात पर बच्चा क्रोध करता है तो समझ लेना वो तुम्हारी असावधानी का परिणाम है। क्योंकि जो बच्चे, लोग कहते हैं बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, हमने कहा नींद इसलिए नहीं आती कि अब विकास रुक गया है। बच्चा गर्भ में, साइंस कहती कि 24 घंटे सोता है, और जन्म होता है उसके बाद भी कम से कम 18-18 घंटे तो बच्चा सोता ही है, क्योंकि अभी विकास हो रहा है उसके शरीर का। और जो बच्चा गर्भ में जाग जाएगा किसी वजह से, पहले माताएं क्यों कहती थी कि बेटा तेज मत चलना, तेज मत हंसना, ऐसे काम मत करना, ऊपर नीचे संभल कर चलना, ताकि बच्चा गर्भ में दिक्कत में नहीं आ जाए। यदि वो जग जाएगा तो समझना या तो विकलांग हो जाएगा और या माइंड से कमजोर हो जाएगा। तो ये हमारी जरा जरा सी असावधानी है। जब बच्चा जाग जाएगा यानी वो संतुलन खो देगा, तो बच्चा विकलांग हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा। और जब आप लोग भी भोगों में जागोगे तो मंद बुद्धि हो जाओगे, और भोगों की तरफ से सो जाओगे तो स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि आत्म जागरण को लाओ और क्रोध को, मान को, माया को अपने क्रोध में ऐसे वचन नहीं बोलना कि किसी को चुभ जाए। क्योंकि गाली कभी न फेरिए, फेरत होती अनेक, और बिन फेरे बढ़ती नहीं, रहे एक की एक। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा कहलात। मूर्ख से मूर्ख मिलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए सज्जनों की संगति करना, हमेशा श्रुति का अध्ययन करना। स्वाध्याय ऐसे नहीं करना कि तुमने शास्त्रों को पढ़ लिया, रट लिया और तुम सोचो ज्ञानी हो गए। हमारे आचार्य श्री बड़ी अच्छी बात कहते थे, यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गदा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा, क्या ज्ञानी कहलाएगा। तो ध्यान रखना, आपको कहा क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ हमने जरूरत से ज्यादा जोड़ रखा है। लोभ के कारण आदमी खाता नहीं है, सिर्फ जोड़ता है, कमाता है, भोगने का टाइम ही नहीं आ पाता, छोड़कर मर जाता है। हम लोगों को जो मिला है उसको मिलकर रहो और बांट कर खाओ। हमेशा किसी दिन दुखी के दर्द में काम आओ। कभी भी कोई दुखी को देखो, लोभ में इतना मत जोड़ना, वरना सरकार और समाज दोनों दंड देते हैं। हमारे कर्म तो लोभ परिग्रह के कारण नरक में ही पहुंचा देते हैं। हास्य मत करना, किसी पर हंसना नहीं, वैसे खुश रहना प्रमुदित भाव है। आप ये मत सोचना कि खुश रहोगे। कभी कभी धर्मात्मा लोग ऐसे मुंह लटका के रहते हैं जैसे कोई सजा काट रहे हैं। नहीं, धर्मात्मा को प्रसन्नचित होना चाहिए। हमारे भगवान ने जो वाणी कही है, जो जिनवाणी है, उनने तो दया भाव से, उनके अंदर इतनी करुणा थी कि पीछे भी ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहे। लेकिन किसी को स्वाध्याय करने का टाइम नहीं मिलता है। तो हमें हास्य भी नहीं करना, रति भी नहीं करना। कोई परिवार में प्रेम से रहो, प्रेम से रहना पाप नहीं है, लेकिन राग करना पाप है। राग कहता है सिर्फ मेरा है, और वीतराग कहता है क्योंकि कुछ जीते हैं राम की तरह, जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है सो तेरा है। कुछ जीते हैं रावण की तरह कि जो तेरा है सो भी मेरा है, और जो मेरा है वो भी मेरा है। लेकिन कुछ जीते हैं महावीर की तरह, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। ये दुनिया तो रैन बसेरा है। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। तो रति मत करना, आरती मत करना। ध्यान रखना, जिससे मित्रता होती है उससे रति होती है,
और जिससे दुश्मनी होती है उससे अरती हो जाती है। इसको तो देखते ही नहीं सो आता, इसको तो देखते ही कुछ कुछ होने लगता है। अब बिल्कुल सत्य घटना है, मंदिर में बैठो माला भी फेर रहे होगे और मिलने वाले कोई आ जाए तो लगता है ऐसे सारा देख ले मेरी तरफ, कह दूं कि बैठ जा, माला पूरी हो जाने दे, चर्चा करके जाना। और यदि कोई से दुश्मनी हो तो माला नहीं फेर रहे होगे ना आंख बंद करके, तो भी बिल्कुल कस के फेर लोगे और बीच बीच में देखोगे गया कि नहीं, ऐसी हालत होती है। तो आपको आरती भी नहीं करना, शोक भी नहीं करना, किसी चीज को लेकर बहुत दिनों तक उसी वासना को बनाए रखना, इसने ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, जब तक निपटारा, शोक नहीं, भय नहीं, जुगुप्सा नहीं, ग्लानि नहीं, स्त्री वेद नहीं, पुरुष वेद नहीं, ये सब वेदों से ऊपर उठ जाना, अवेद हो जाना। परमात्मा वेदों से रहित हैं, हम उनकी इसलिए अर्घ चढ़ाते हैं, उनकी इसलिए। और कसाय से आप लोग अर्घ चढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि समारंभ, यानी हम मन में विचार करते हैं कोई चीज को, समारंभ उसकी योजनाएं बनाते हैं, वैसे लोगों से मिलते हैं और उसके बाद आरंभ शुरू कर देते हैं। हर योजना पहले मन में आती है, फिर वचन में आती है और उसके बाद काय में आती है, और उसके कारण क्रोध, मान, माया, लोभ होता है। और करते हैं, कराते हैं और करने वाले की अनुमोदना करते हैं। तो इन तीन चीजों में आप कृतकार्यत अनुमोदना में आपको पता है, इन सबको गुणा करो तो 108 होते हैं। तो शुभ रूप भी हो सकते हैं और अशुभ रूप भी हो सकते हैं। यदि 4 आराधनाएं करोगे तो शुभ रूप हैं और 4 कसाई करोगे तो अशुभ रूप हैं। तो अपन को कसायों का साथ नहीं देना है। जीवन में हम लोगों को अच्छाइयों का ध्यान देना है। अच्छाई, एक बहू गई ससुराल में तो उसकी सास बहू की मानसिकता होती है, कोई सास नहीं चाहती है बहू को दुख दे और कोई बहू आने के पहले नहीं चाहती है सास से झगड़ा हो, लेकिन बस हमारा अहंकार झगड़ा करा देता है। बहू से कह दिया कि आज नहीं जाएगी घूमने, बस लगा क्यों कह रही हैं, आज तो जाके दिखाऊंगी, रोक के देख लें कैसे रोकेंगे। हो गई तकरार शुरू हो गई। तो बहू भी आजकल बहुत लाड़ प्यार में बच्चों को पालते हैं। पहले 8 साल की लड़की को सारे तौर तरीके मालूम होते थे। बिल्कुल सत्य घटना है, कैलाश नगर कृष्णा नगर में थे तो एक दूल्हा दुल्हन आए मंदिर में, वो नारियल लिए थे। आजकल पता है इतनी फंक्शन में शादी होती है, रात को रात सब लौट जाते हैं। किसी ने कहा होगा मंदिर में नारियल चढ़ा देना, तो वो मंदिर में ऐसे खड़े थे बिल्कुल दरवाजे पर बहुत देर तक। मैंने कहा यहाँ रख जाओ और चले जाओ। अब उन्हें चढ़ाओगे तो समझ में नहीं आएगा। हर आदमी को जो पूजा पाठ नहीं की उसे क्या समझ में आएगा। एक मंदिर में आरती हो रही थी तो एक अंग्रेज आए, बोले क्या हो रहा है, बोले आरती उतार रहे हैं। बोले उतारने में इतने लोग लगते हैं क्या? तो लोग बोले हाँ इतने लोग लगते हैं। तो बोले फिर चढ़ाई काहे को थी? आप समझ गए। और हमारा हिंदुस्तान का आदमी बड़ा बुद्धिमान होता है। एक अंग्रेज आया, कहने लगे क्या है, तो बोले केला। बोले इतने छोटे छोटे, हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े होते हैं। बोले संतरा। बोले तुम्हारे इतने इतने से होते हैं, हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े होते हैं। अपना भारत का आदमी कहीं पीछे नहीं लगता, अपनी बुद्धि लगा ले तो। लेकिन अफसोस है हमारा भारत का 1 नंबर का आदमी तो विदेश चला जाता है। भारत का उत्थान कैसे हो? 1 नंबर का आदमी या तो विदेश चला जाता है, नहीं तो संत बन जाता है, साधु बन जाते हैं। और 1 नंबर का माइंड तो या तो साधु या तो फिर विदेश चला जाता है। भारत का उत्थान कैसे हो? लेकिन फिर भी आप लोग बहुत बुद्धिमान हो, अच्छे अच्छे कामों की योजनाएं बना रहे हो। तो ध्यान रखना। वो भी बोला, उसको कहने लगा, लोग कहने लगे भारत में तो कोई चीज़ अच्छी नहीं मिलती है। तो भारत वाले को बुरा लगा कि हमारी बेइज्जती कर रहा। तो उसने लिया और एक बहुत बड़ा तरबूज उठाया, कंधे पर लिया। बोले क्या है ये तरबूज? बोले अंगूर। उसने बोला ये अंगूर है। बताओ अंगूर, इतना बड़ा तरबूज ले लिए तो उसके आगे क्या बोलेगा वो? तो वो चुप रहा। बोले उसने कहा कि दूसरी स्कीम निकालते, दूसरी बात करो। बोले कर लो। तो बोले एक एक तुम अपने शहीद का नाम लेना और एक चांटा, हम अपने शहीद का लेंगे एक चांटा। तो वहाँ वाले तो बेईमान होते ही हैं। तो उनने एक सुभाष, वहाँ कोई डेंटल बोला, इसने सुभाष चंद्र बोस बोला, उसने वो दूसरी बार टिंकल फिंकल 2 नाम बोले, कुछ ऐसे बोले अंग्रेजी में, और उसको 2 चांटे मार दिए भारत वाले को। भारत वाले ने पकड़ा कान और चांटे पे चांटे, चांटे पे चांटे। उसने कहा ये क्या कर रहा है? बोले सब जलियांवाला बाग वाले हैं। आप समझ गए, हमें कर्म
हम कर्मों से नहीं डरेंगे, हम परमात्मा से ये नहीं कहेंगे तुम मेरे कर्मों को दूर कर देना, बल्कि कर्मों से कहेंगे कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, 3 लोक के नाथ मेरे साथ हैं, मैं उनकी आराधना और उपासना में लगा हूं जिनके आगे कर्म तो कभी आने की हिम्मत भी नहीं रखते हैं, और अशुभ कर्म आ भी जाए तो शुभ रूप में होकर चले जाते हैं। हम दुश्मन को दोस्त बनाने की कीमिया जानते हैं, और हम तो जहर को अमृत में बदलने की कीमिया जानते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी किसी और से पूछो, हम तो त्याग और बलिदान की जिंदगी जानते हैं, हम तो त्याग और बलिदान की जिंदगी जानते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से आराधना कर रहे, सिर्फ चावल चढ़ाने तक मत पूजा रखना, जो अर्घ पढ़ो वो अपने अंदर लेकर जाना। ये ऐसी कुंजी है, ये थोड़ा सा समय तुम्हारा चाबी की तरह है। ताला बड़ा होता है लेकिन चाबी छोटी सी भी ताले को खोल देती है। अपने द्वारा किसी को ऐसा कृत्य मत करना कि तुम बाद में माफी भी मांग लो, तो उसी तरह से होगा कि कील ठोक लो दीवार में, कील निकाल दो तब भी छेद तो बना ही रहता है।